बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घिसटते हुए मस्जिद में आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। सऊदी हुकूमत के अहम इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जो कि हवाई बाजी का महकमा है, उनकी जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की तारीख के बारे में एक अहम खबर सामने आई है जो फ़ौरन आपसे शेयर की जा रही है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से ये बताया गया है कि वो तमाम अफराद जो कि ये जानना चाहते हैं कि कोई तारीख उन्हें दे दी जाए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, तो ये अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी हुकूमत ने वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर बंद की हैं। तो इस सिलसिले में आला हुकाम जब तक कोई फाइनली फ़ैसला नहीं करेंगे, हम कोई भी तारीख आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस बारे में मुसलसल इनसे सवाल कर रहे हैं, ये जवाब उन्होंने दिया है तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हतमी फैसला सऊदी हुकूमत के आला हुकाम करेंगे। वबाई मर्ज़ कोरोना किस हद तक कंट्रोल हुआ है, इस बारे में लायामल बारीक बिनी के साथ देखा जा रहा है। लिहाजा जैसे ही इस बारे में इतलात आएंगी आप तमाम हजरात से शेयर कर दी जाएंगी। तारीख सऊदी सिविल एविएशन इदारा खुद नहीं दे रहा, क्योंकि अगर वो कोई डेट अनाउंस कर देता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद बच जाएगी कि इस डेट से बाकायदा इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में अभी कोई एलामिया जारी नहीं किया जा सकता है। वबाई मर्ज़ को बेहतर तरीके से देखा जा रहा है ताकि दोबारा ये ना फैले। इसी बुनियाद पर बेहतर फैसले किए जाएंगे। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस बारे में मुसलसल सवाल कर रहे हैं, आप लोग अभी इंतज़ार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो कि समा है, उन्होंने एक एलामिया जारी करके तमाम बड़े स्टोर्स को हदायत जारी कर दी हैं कि वो तमाम अफराद को जो उनसे इलेक्ट्रॉनिकली मादा कार्ड के ज़रिए पेमेंट करके इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें ख़रीदते हैं, लाजमी तौर पर 24 घंटे में अगर वो चाहें तो उनकी रकम उन्हें वापस कर दी जाए। और वो तमाम जो कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई भी चीज़ ख़रीदी जाती है, 14 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रकम वापस कर दी जाए। अगर कोई भी सुपर स्टोर, कोई भी बकाला या कोई भी और इदारा इस बारे में लापरवाही कस्टमर के साथ करेगा तो इन्हें सख्त सज़ा और जुर्माना हो सकता है। सऊदी कवानीन के मुताबिक 24 घंटे में मादा कार्ड के ज़रिए रकम वापस ली जा सकती है। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि उनके हकूक़ सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहा है। अगर कोई भी आपकी रकम 24 घंटे में अगर आप उससे वापस लेना चाहते हैं, जो आपने अपने मादा कार्ड यानी ATM कार्ड से नॉर्मल तरीके से पे की है, तो आपको 24 घंटे में वापस की जाएगी। और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अमाउंट जो पे की गई है वो 14 दिन मैक्सिमम उसमें लग सकते हैं। दोस्तों, आज यानी 22 जुलाई से सऊदी अरब के तमाम मेडिकल स्टोर, जिसे सदलिया आप कहते हैं, 20% सऊदी शहरियों को मुलाजमत पर रखा जाएगा। यानी 20% गैर मुल्की अफराद पहले मरहले में फारिग हो जाएंगे। सऊदीज़ेशन के लिहाज से पहला मरहला आज शुरू होने जा रहा है। दूसरे मरहला जो कि 5 से 6 महीने के बाद आएगा, ये सऊदी शहरी 50% हो जाएंगे, जबकि 1 साल के बाद 100% सऊदी शहरी इस सदलिया पर काम करेंगे। लिहाजा गैर मुल्की अफराद, जिसमें बड़ी अक्सरियत अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मसरी, सूडानी और दीगर जो अफराद हैं उनकी है, वो तमाम इस कारोबार से फारिग होने जा रही। खादमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से जो कि रियाद में वाक़या है काबीना के वीडियो इजलास की सदारत की है।
سعودی خبرساں اداروں کے مطابق کابینہ نے سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں وبائی مرض کورونا کی وبا سے متعلق رپورٹس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹس مملکت میں وبائی مرض کورونا کی مصدقہ کیسز، متاثرین کی صحت اور نگہداشت، مملکت بھر میں ہاسپٹلز، ہیلتھ سینٹرز اور اسپیشلسٹ کلینکس کی تازہ ترین صورتحال اور اعداد و شمار پر مشتمل تھی۔ رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مملکت میں وبائی مرض کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے اور ان کے علاج میں سعودی عرب بین الاقوامی تناسب سے 3 گنا بہتر کام کر رہا ہے۔ اسی بنیاد پر الحمدللہ سعودی عرب میں وبائی مرض کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، جس کی رپورٹ دوستو روزانہ کی بنیاد پر 4 بجے کے قریب میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اس بڑی بہتری کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بین الاقوامی حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل پروازیں سعودی حکومت بہت جلد جاری کرے گا اور اس کی اجازت دے گا، کیونکہ بہت سارے عرب ممالک میں یہ آلریڈی شروع ہو چکی ہیں۔ دوستو الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اسی بنیاد پر غلاف کعبہ بھی اوپر کی جانب کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں 1 ذی الحجہ سے یہ تقریب کی جاتی ہے اور مکہ المکرمہ میں غلاف کعبہ اوپر کی جانب کیا گیا ہے، جیسا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے، ان تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔